है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। रात भर एक वृक्ष के ऊपर बहुत सारे पक्षी रुके थे और जो ही लाली फूटी त्यों ही वे सब आलस को छोड़ करके और तैयार हो गए। कहाँ जाना? समोसे में तो दूसरे नंबर में आता है, कुछ हो तो वह सब चारों दिशाओं में मन चाहे जितना चाहें। एक पक्षी कहता है कि मैं तो आज नए स्थान की ओर जाऊंगा, वो भी कहता है मैं भी नए स्थान की ओर जाऊंगा। ऐसे आपस में दो पक्षियों के बीच में संवाद हुआ और वह अपने अपने दिशाओं में चले गए। नया तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। ये नया है क्या पुराना है। और दूसरी बात यह है, दिशा में जाने से पूर्व में ये भी आभास होना चाहिए कि मैं वहाँ पर जिस उद्देश्य के लिए जा रहा हूँ निर्वाह होगा क्या नहीं। प्राय करके हम इसको भूल जाते हैं। तो दोनों जो पक्षी आपस में निर्णय करके चले गए, एक तो नया पहुंच गया नए स्थान में और उसको लगा कि हाँ इस ओर मैंने अभी तक अपनी दृष्टि नहीं डाली थी। दूसरा वह हाँ यहाँ पर तो मेरा ही राज्य है। दूसरा कहता है मेरा ही राज्य है, यहाँ पर कोई भी दूसरा आ ही नहीं सकता, आ भी नहीं सकता। बस वह अपने पंखों को और जोर दे करके पहुँचता पहुँचता आगे पीछे देखता है तो पीछे भी उतना ही दिख रहा है जितना कि आगे भी, और ऊपर देखता है कोई भी वृक्ष है ही नहीं। नीचे देखता है कोई द्वीप है ही नहीं, अथवा कोई व्यक्ति अतिथि सत्कार के लिए खड़ा ही नहीं। सोचता अब क्या करूं। इधर देखो तो पानी पानी, इधर देखो तो पानी पानी, नीचे देखो तो पानी पानी, पीछे देखो तो पानी पानी। ऊपर पानी तो नहीं है, लेकिन ऊपर कहां पर बैठूं। धीरे धीरे पंखों का बल शिथिल होता जा रहा है। धीरे धीरे नया जो स्थान देखने का उल्लास था वो धीरे धीरे जैसे जैसे पेट्रोल कम होगा
किसी भी कौन सी भी कंपनी की गाड़ी क्यों न हो, भैया तेल यदि नहीं मिलता, पेट्रोल वगैरह गासलेट तेल ही चाहिए, डाल दो। मशीन खराब हो जाए तो कोई बात नहीं, कहीं न कहीं पहुंच तो जाऊं। नहीं, आशा भी नहीं लग रही है। किंतु दूर से देखने से लगा वहां पर कुछ आसमान धरती को छूने को जैसे लग रही है। चलो इसी ओर चले। धीरे धीरे वह पंखों को बल का प्रयोग करते हुए पहुंचता है। वहां पर कोई नहीं, एक जहाज जो है खड़ा है। वह द्वीप भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक जहाज वहां पर खड़ा है और कुछ व्यक्ति चारों ओर देख रहे हैं और इस पक्षी की ओर भी उनकी दृष्टि चली गई। तो वह पक्षी ने भी देखा कि हाँ, इन लोगों ने मुझे देख लिया। मैंने तो देख लिया, लेकिन बात ऐसी है, नहीं समझे? समझ रहे हो आप लोग तो? हो तो उसने ठान लिया अब ज्यादा इधर उधर देखो नहीं। तो वो एक धोती, जिसके लिए यूं कहे तो ध्वजा जैसे पताका है, वो बार बार हो रहा था। तो उन दोनों ने, व्यक्तियों ने ऐसे उसके सामने धोती फैला दिया और उसके पंखों के बल तो प्राय समाप्त हो गया था। और वो आकर के अन्यथा शरणम नास्त्यमेव शरणम गिर गया। लेकिन इस विश्वास के साथ यहाँ पर हमारे लिए निर्वाह का स्थान। उन्होंने भी इस पक्ष को बहुत ही लाड़ प्यार से अपने हाथ में लेकर के छू लिया। ये कभी भी छूने नहीं देता था, क्योंकि कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई क्या करेगा। लेकिन इन लोगों ने, यहाँ पे कोई भी स्थान नहीं था, किंतु ऐसे स्थान में जैसे भगवान जैसे आ गए हो और लाड़ प्यार से हमें उठा लिया, सुरक्षा हो। अब हमें बताओ, इस प्रकार के व्यक्ति यदि आश्रय देता है, वो कौन से भाव से देता है? वो तो जहाज में थे, जहाज में ही रहना है और आगे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, ये भी ठीक है। लेकिन दृश्य को देखते देखते उन लोगों के मन में भी आ गया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, हम जैसे कोई एक व्यक्ति अकेला चल पड़ा, अब उसके लिए कोई आश्रय नहीं है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो यही तो कर सकते हैं, भवजले युगादो पतताम जनानाम तो पादो। ये भगवान, आपके पैर कैसे हैं? संसार रूपी महान समुद्र में गिरे हुए अनाथ, शरण से हीन और कोई आधार नहीं, भरोसा यही है, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे महाराज, इतने सारे, ये सारे भवजले पतताम जना नाम है, इनके पास जाने से कोई निस्तार नहीं है। रागियों से राग के अलावा और क्या मिल सकता है? हाँ, रागियों के पास
धर्मानुराग यदि हो सकता तो संभव है। आपके पास राग तो है ही, अब ढूंढना है धर्म को, ताकि धर्मानुराग जागृत हो जाए। धर्म के प्रति जब राग हो जाता है तो विषय का राग अपने आप शांत हो जाता है, इतना पक्का है। इसीलिए जहाँ भगवान नहीं भी मिलते हैं तो भी भगवान के स्वरूप का स्थापन करके उनके वीतरागता के बारे में अध्ययन किया जाता है। उनको भी वीतरागी होने के उपरांत भी संसारी जीवों के कल्याण के विषय में उन्होंने भी विशद व्याख्यानम, सभी संसारी जीवों का उद्धार हो, हित हो, कल्याण हो, इस भावना से वे तीर्थंकर, वे सामान्य तीर्थंकर, वे वीतरागी जी कुछ बदले में प्राप्त करने की इच्छा नहीं, किंतु ये अदला बदला कुछ नहीं, इसका भी जीवन बदल जाए इस भावना से। क्योंकि अदला बदली करने का अर्थ व्यापार करना है। नहीं समझे, हम भी कुछ दे देते हैं, आप भी हमें कुछ दे दो, ये भाव वीतरागी नहीं रखते। और जो बड़े साहूकार होते हैं वो भी लगभग भैया ये तो मांग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कर्तव्य यह है कि बदले में क्या देगा क्या पता। भैया बदले में आप जैसे दे रहे हैं वैसा तो नहीं देगा, लेकिन आप जो नहीं दे सकते वो भी वह दे सकता है। क्या दे सकता है? दुआ तो दे सकता है। ये क्या है? वो पक्षी उसको दुआ तो दे सकता है, मुझे इसने निभा लिया, संभाल लिया, तो यह है। तो हम ये कहना चाहते हैं, किसी ने किसी को कुछ दिया, धर्मानुराग से दिया, सामने वाले व्यक्ति की अपेक्षा से वह कुछ चाहता भी नहीं है कुछ दे दे, लेकिन उससे पूर्व वह भी सोच लेता है कि भैया ये तो ऋण अब मैं कब चुकाऊं। ये भाव आता है कि नहीं? ये ऋण मुझे चुकाना है, ये मांग नहीं रहा है, मांगेगा भी नहीं, ध्यान में भी नहीं इसको, लेकिन मुझे तो चुकाना है। समझ रहे हो? हाँ, ये मांगे या न मांगे, लेकिन हम तो ऋण लेकर के आए हैं, ऋणी है किसी के, तो हमारे पूर्वजों के ऋणी हम बने हुए हैं। उन्होंने यदि यह रास्ता नहीं दिखा था, ग्रंथ नहीं लिखते, नहीं संदेह बिंब की स्थापना आदि नहीं कराते, उपदेश आदि नहीं देते, तो हमारे दिल में भी ये भाव कहां से उत्पन्न होता? मुझे संभाला, मुझे कौन किसने संभाला? मुझे संभाला, उन्हें दवा दुआ दूं, उन्हें दवा दुआ दूं, ऋण चुकाऊं, ऋण चुकाऊं। ऋण जो है उसको मुझे चुकाना है। तो आपने कुछ दिया भी या कुछ नहीं दिया, तो उन्होंने फिर आपको दवा और दुआ चुकाना देना है और ऋण को उतारना है। चाहो कि नहीं? बिल्कुल। वह ऋण कितना बड़ा बोझदार है, हम उसको रख करके एक कदम रख नहीं सकते। बोझ उतारो, ये
बोध जिसे होता है वह भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। इसलिए उन्हें दुआ दूं, ऋण चुकाऊं जिन्होंने मुझे संभाला है, जिन्होंने मुझे संभाला। अहिंसा परमो धर्मः।